इस वीडियो में है क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 5.3 का हल। यह पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या 17 से प्रश्न संख्या 20 तक हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब प्रत्येक कक्षा यानी अगर क्लास 1 है तो उसके जितने भी सेक्शन होंगे वह कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, उसी तरह कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 यानी 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, कक्षा 1, उसी तरह दूसरा है कक्षा 2, उसी तरह कक्षा 3 और यह अंतिम कक्षा है हमारा 12। और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन यानी 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, अपनी कक्षा की संख्या यानी एक पेड़ तीनों लगाएगा। उसी तरह कक्षा 2 में 3 सेक्शन है, तीनों 2 पेड़ लगाएगा। उसी तरह तीसरी कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 पेड़ तीनों लगाएगा। उसी तरह 12वीं कक्षा के तीनों सेक्शन 12 पेड़ लगाएंगे। तो पहली कक्षा कुल 3 पेड़ लगाए हैं, उसी तरह दूसरी कक्षा 2 यानी 6 पेड़ लगाए हैं, तीसरी कक्षा 9 पेड़ लगाए हैं और 12वीं कक्षा 36 पेड़ लगाए हैं। कुल 36 पेड़ लगाए हैं। तो जो सूची मिली वो मिली 3, 6, 9 और 12वीं कक्षा 36 पेड़ लगाएगा। तो हमें इनकी कुल संख्या ज्ञात करनी है। आप देख रहे हैं कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 3 + 6 + 9 और अंतिम जो 12वीं कक्षा है वह 36 पेड़ लगेगा। सबका योग हमें ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू क्या है 3, डी का वैल्यू क्या है A2 - A1 जो कि है 6 - 3 = 3, यानी डी का वैल्यू हमें 3 मिला, ए का वैल्यू भी 3 मिला है। आगे लिखेंगे an क्या दिया हुआ है। an यानी अंतिम कक्षा द्वारा लगाया गया पेड़ क्या है 36। अब देखिए, अगर हमें a यानी प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो हम योग कैसे निकालते हैं। Sn = n/2 × a + an। यहाँ हमें d निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात था। मान रखेंगे कुल कितनी कक्षाएं हैं 12 कक्षाएं हैं, यानी n का वैल्यु क्या है 12 दिया हुआ है। कुल 12 कक्षा है तो यानी पदों की संख्या क्या होगी 12। तो S12 बराबर होगा 12/2 × a का मान क्या है 3 + an अंतिम पद क्या है 36। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी 6 × 36 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा 39। 39 को 6 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 234। तो S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आया 234। कहने का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जो भी पेड़ लगाए जाएंगे उनका योग है 234 और यही हमारा क्या है आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18,
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? हमें 13 अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी उसका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले बोला गया है केंद्र ए से प्रारंभ करना है। अगर सेंटर ए लेते हैं तो त्रिज्या हमें 0.5 सेंटीमीटर लेना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 0.5 लेना है त्रिज्या, और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच देना है, यानी L1। उसके बाद हमें केंद्र को बी लेना है, बी केंद्र को लेना है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इससे हमें एक अर्धवृत्त खींच देना है। पुनः क्या करना है, पुनः हमें ए से 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है यहाँ से यहाँ, और फिर एक अर्धवृत्त खींच देना। इस तरह 13 अर्धवृत्त का निर्माण होगा और हमें उसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में देखिए 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई यानी S13 हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि। जैसे देखिए अर्धवृत्त है, इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी परिधि यानी इसका घेरा। अर्धवृत्त का जो घेरा होता है वही इसकी परिधि होती है, इसी को हम परिधि कहते हैं। अगर हम अर्धवृत्त की परिधि निकालें तो इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो लिखेंगे दूसरा चीज़ देखिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो अर्धवृत्त की यानी आधे वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। अर्धवृत्त है यानी वृत्त का आधा। अगर वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की क्या होगी? इसका आधा होगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? πr। यानी अर्धवृत्त की जो परिधि है वो होगी πr। तो लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की परिधि। पहले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? सूत्र रखेंगे πr, यानी पाई गुने r का वैल्यू क्या है? पहले वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी थी? 0.5। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 0.5 यानी 0.5 पाई। उसी तरह दूसरे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? इसका भी फार्मूला होगा πr, यानी पाई गुने r का वैल्यू अब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, यानी 1, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? पाई। इसी तरह तीसरे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? πr, यानी पाई गुने तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 पाई। चौथे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? πr, यानी पाई गुने 2, यानी 2 पाई। अब देखिए हमें एक सूची प्राप्त हो रही है। लिखेंगे सूची हमें जो मिली है वो है 0.5 पाई, अगला है पाई, उसका अगला है 1.5 पाई, उसका अगला है 2 पाई, और यह चलते रहेगा, आगे कंटिन्यू होते रहेगा। अब देखिए ए का वैल्यू हमें क्या मिला? पहला पद 0.5 पाई। उसी तरह n का वैल्यू हमें कितना मिला? 13 अर्धवृत्त का हमको योग ज्ञात करना है उसके लंबाई की, यानी 13 अर्धवृत्त है, यानी n का वैल्यू क्या है? 13। उसी तरह d का मान क्या होगा? a2 - a1। अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, यानी
पाई माइनस 0.5 पाई। 1 पाई में अगर आधा पाई घटेंगे तो क्या होगा, आधा, आधा क्या लिखते हैं 0.5 पाई। डी हमें मिल गया है, एन हमें मिल गया है, ए हमें मिल गया है। तो अब हमें इस 13 अर्धवृत्त के लंबाई का योग ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखेंगे, n का मान क्या है 13, यानी 13 अर्धवृत्त है तो लिखेंगे 13/2 इंटू 2 गुने 0.5 पाई प्लस n-1। 13 अर्धवृत्त हैं तो 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0.5 पाई। इसको हल करेंगे क्या होगा, 13/2 इंटू 0.5 यानी आधा को अगर 2 से गुना करें तो क्या होगा 1 होगा, 1 को पाई से गुना करेंगे क्या होगा पाई, प्लस 13 में 1 घटेंगे 12, 12 को आधा से आधा यानी 0.5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 पाई हो गया। आगे लिखेंगे 13/2 गुने 7 पाई। पाई का मान हमें क्या लेना है 22/7। इसको हल करेंगे, 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार में यानी 13 गुने 11। तो 13 गुना 11 करेंगे तो हमें मिलेगा 143, यानी 13 पदों का योग S13 यानी 13 पदों का योग या 13 वृत्त की जो लंबाई है उसका योग हमें क्या मिला 143 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 इसमें दिया हुआ है कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, इस तरह ऊपर बढ़ते जाएगा। ये लट्ठे, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहने का मतलब कुल लट्ठों की संख्या यानी 200 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि कुल जो है सो कितनी पंक्ति में ये रखे गए। जैसे पहली पंक्ति नीचे है, दूसरी, तीसरी और इसके ऊपर कितनी पंक्ति होगी, और सबसे जो ऊपर की पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे हैं। चलिए इसको हल करते हैं। चित्र हमने बना दिया है। देखिए सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 16 और ये ऊपर बढ़ते रहेगा। तो लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हम n मान लेते हैं, यानी कितने पंक्ति हैं उसको हमने n मान लिया। आप देख रहे हैं सबसे नीचे कितनी लट्ठे हैं 20, उसके ऊपर है 19, उसके ऊपर है 18, उसके ऊपर है 17 और ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए a का वैल्यू क्या होगा, पहला पद यानी 20, d का वैल्यू क्या होगा a2 माइनस a1। d का वैल्यू हमें क्या मिला 19 माइनस 20 बराबर क्या होगा -1, यानी d का वैल्यू हमें 1 मिला है और a का वैल्यू 20 मिला है। और इसमें कुल लट्ठों की संख्या यानी जितने भी लट्ठे हैं उसकी संख्या क्या है 200, यानी सभी पंक्ति को मिला के कुल लट्ठों की संख्या 200 है, यानी Sn का वैल्यू 200 दिया हुआ है। हमने क्या माना कुल पंक्तियों की संख्या क्या है n, कुल पंक्तियों में कुल लट्ठे कितने हैं 200 है, यानी Sn का वैल्यू 200 दिया हुआ है। Sn को हम लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसका मान हमें 200 दिया हुआ है। मान रखेंगे n/2, n का वैल्यू हमें पता नहीं है यानी पंक्तियों की संख्या हमें निकालनी है, इंटू
2 गुने ए का वैल्यू है 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1 बराबर क्या है 200। आइए इसको हल करते हैं। आगे लिखेंगे n/2 इंटू 20 गुना 2 40। अब देखिए -1 और n को गुना करेंगे तो क्या होगा -n, -1 और -1 को गुना करेंगे तो क्या होगा +1 बराबर क्या होगा 200। आगे लिखेंगे n/2 इंटू 40 और 1 41 माइनस n बराबर क्या होगा 200। आगे लिखेंगे n इंटू 41 माइनस n बराबर क्या होगा, 2 भाग था यहाँ जाके क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 200 गुने 2 क्या होगा 400। इसको आपस में गुना करेंगे क्या होगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर क्या होगा 400। अब सभी पद को दाहिनी ओर ले जाते हैं तो बायां पक्ष क्या होगा 0, माइनस n स्क्वायर को दाहिनी ओर ले जाएंगे n स्क्वायर माइनस 41n और 400 यहाँ पहले से है। आगे इसको तरीके से लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर क्या होगा 0। अब ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया है। अब इसको हम हल करेंगे और n के कितने वैल्यू आएंगे 2 वैल्यू आएंगे। तो n स्क्वायर का गुणांक 1 है और कांस्टेंट टर्म 400 है, 400 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 400। इसका 2 टुकड़ा करना है जिसका गुणनफल 400 हो और जोड़ने पर हमें -41 प्राप्त होना चाहिए। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 400 2 से करेंगे क्या होगा 200, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे क्या होगा 5 गुना 5 25। अब देखिए हमें यहाँ 2 टुकड़ा लेना है। इस चारों 2 को एक साथ लेते हैं तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक टर्म हमारा 16 होगा और दूसरा क्या होगा 25। इसको आपस में गुना करेंगे तो 400 होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो +41 हो जाएगा, इसीलिए दोनों में हम क्या लगाएंगे माइनस। अब गुना करेंगे तो 400 होगा और जोड़ेंगे तो क्या होगा -41। आगे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर क्या होगा 0। 2 का सेट लगाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे n तो क्या मिलेगा n माइनस 16 और यहाँ 25 अगर कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 400 में 25 से भाग देंगे तो क्या होगा 16 बराबर क्या होगा 0। अगर ब्रैकेट में किसी टर्म को लेते हैं उसके पीछे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। दोनों पदों में n माइनस 16 क्या है कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर 16। n के 2 वैल्यू आएंगे n माइनस 16 बराबर 0, उसी तरह n माइनस 25 बराबर 0। n का वैल्यू हमें क्या मिला 16, उसी तरह यहाँ n का वैल्यू हमें क्या मिला 25। n के 2 वैल्यू प्राप्त हुए। n हमने किसको माना था पंक्तियों की संख्या को, यानी पंक्ति की जो संख्या है या तो 16 होगी या 25 होगी। आप सोचिए कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 है, उसके बाद 19 18 16 इसी तरह 1 तक जाएगा। 1 के बाद तो हम नहीं जा सकते हैं, -1 -2 तो हम कर नहीं सकते हैं, यानी अधिकतम जो पंक्ति है उसकी संख्या 20 ही हो सकती है। इसीलिए n यानी पंक्तियों की संख्या 25 कभी भी नहीं हो सकती है। लिखेंगे अधिकतम पंक्तियों की संख्या 20 ही हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 20 ही हो सकती है, इसीलिए हम 25 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो n का वैल्यू क्या मिला हमें 16, यानी पंक्तियों की कुल संख्या क्या मिला 16। यही हमारा क्या है आंसर है। अब इस 16 पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, हमें 16वें पंक्ति में 16वां पंक्ति जो है ये कुल पंक्ति आया। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं,
जैसे पहली पंक्ति यानी सबसे नीचे 20 था, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इसी तरह 16वीं पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, यानी A16 का मान हमें ज्ञात करना है। A16 क्या लिखेंगे, A + 15D। A का मान क्या है, सबसे नीचे 20 था प्लस 15 गुने D का वैल्यू हमें क्या मिला था, D का वैल्यू हमें -1 मिला था, लिखेंगे -1, गुना करेंगे 20, 15 गुने -1 क्या होगा, -15 यानी 5, यानी 16वीं जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या क्या होगी, 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। देखिए नीचे की पंक्ति में 20 लट्ठे थे, उसी तरह ऊपर 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, और यही क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 यानी इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न है। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में कुल कितने आलू हैं, 10 आलू, यानी n का वैल्यू हमें 10 प्राप्त हुआ है। आगे है, आप चित्र में देख रहे हैं एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहला आलू है उसके बीच की दूरी है 5 मीटर, उसके बाद जितने भी आलू हैं उसके बीच की दूरी परस्पर क्या है, 3-3 मीटर का है, और इस लाइन में, इस पंक्ति में कुल 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे वापस आकर बाल्टी में दौड़ती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, आइए इसको हल करते हैं। देखिए हमने चित्र को बना लिया है। पहला जो आलू है वह 5 मीटर की दूरी पर है, और जितने भी आलू हैं यानी कुल 10 आलू हैं उसके बीच परस्पर दूरी क्या है, 3-3 मीटर की है। जो प्रतियोगी है बाल्टी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और पहले आलू को उठाता है और पुनः बाल्टी में रखता है। तो पहले आलू को रखने में तय की गई दूरी क्या होगा, सबसे पहले वह 5 मीटर चलेगा तो आलू तक पहुँचेगा, फिर उसको उठाकर वापस बाल्टी में रखेगा तो वह पुनः 5 मीटर दौड़ेगा। तो पहले आलू को रखने में कुल दूरी क्या होगी, 5 + 5 क्या होगा, 10 मीटर। पहले आलू को रखने में कुल कितना मीटर उसने तय किया, 10 मीटर। उसी तरह दूसरे आलू को उठाकर रखने में तय की गई दूरी क्या होगा, दूसरा आलू जब उठाएगा तो वह 5 + 3 8 मीटर जाएगा और 8 ही मीटर वापस आएगा, यानी 8 + 8 मीटर यानी 16 मीटर। उसी तरह तीसरे आलू को रखने में तय की गई दूरी क्या होगी, तीसरा आलू जब वह लाने जाएगा 5 + 3 8 + 3 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर वापस आएगा, तो 11 + 11 मीटर क्या होगा, 22 मीटर। तो हमें एक सूची प्राप्त हो रही है, लिखेंगे सूची क्या होगा, 10 मीटर, उसी तरह 16 मीटर, उसी तरह 22 मीटर, और ये आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। आप देख रहे हैं कि A का मान है 10, D का मान है A2 - A1 यानी 16 - 10 = 6, और N का वैल्यू यानी कितने आलू हैं, तो 10 आलू हैं, यानी N क्या होता है, पदों की संख्या या आलूओं की संख्या, कितने हैं, 10, तो 10 बार जाएगा, यानी N का वैल्यू है 10। तो हमें कुल तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी 10 पदों का योग, यानी 10 बार जो आलू उठाकर वह लाया उसका योग हमें ज्ञात करना है, यानी S10 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। मान रखेंगे 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S10 बराबर n का वैल्यू 10/2 × 2 गुने a का वैल्यू क्या है, 10 + n - 1, n का वैल्यू क्या है, 10 - 1 × d क्या है, 6। हल करेंगे, 2 से काटिए 5 बार में, यानी 5 ×
10 गुना 2 20 प्लस 10 में घटाएंगे 9, 9 गुना 6 54। आगे लिखेंगे 5 गुना 54 और 20 को गुना करेंगे क्या होगा 74, और इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 370। तो 10 पदों का योग या 10 आलुओं को रखने में कुल उसने कितना दूरी तय किया 370 मीटर, और यही क्या है आंसर है। वीडियो आपको अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।